हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए परसेंटेज का 5वां क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चुनाव से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। इसमें मैं आपको 5 सवाल लेकर आया हूं। अगर ये 5 सवाल आप कर लेते हैं तो चुनाव से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। तो देखिए दोस्तों, पहले उम्मीदवार को मिले 40% वोट, दूसरे उम्मीदवार को मिले 36% वोट। ठीक है, टोटल कितने परसेंट हो गए? 76%। बचे कितने? तो 100% में अगर हम 76% माइनस कर देंगे तो तीसरे उम्मीदवार को जो मिले वो 24%। और हमारा कुल वोट दिया हुआ है 36,000। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 36,000। तो 24% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 36,000 बाय 100 मल्टीप्लाई 24। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हमारा आ जाएगा? तो 360 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8,640। और बी इसका सही आंसर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। तो देखिए दोस्तों, 2 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए एक ए है, एक ए है और एक बी है। अगर ये 60% वोट लाता है तो दूसरा कितना परसेंट वोट लाएगा? 40%। और वह 14,000 वोट से 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। यानी इन दोनों के वोटों का अंतर कितना है? 14,000 का अंतर है, तभी तो ये जीत गया। और इसमें परसेंटेज में कितना अंतर है? 20% का। यानी 20% का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 14,000। तो हमें निकालना है जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। 60% का वैल्यू, तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60% आ जाएगा। उसी तरह से इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जीतने वाले को मिले 42,000 वोट। आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले। कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 हो तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि 100% टोटल वोट है, उसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तो 2% माइनस कर देंगे 100% में, तो वैध टोटल कितने आ जाएंगे? 98%। ये वैध वोट हैं, 98% वैध वोट। और वैध वोट का कितना परसेंट मिला उम्मीदवार को? 55%। और यही निकालना है कि कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 1,04,000। 1,04,000 दिया हुआ है। हमें निकालना है कि उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला। तो 1% का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 104,000/100। हमें निकालना है कि उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। तो उम्मीदवार को टोटल वैध वोट कितने मिल जाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार को जो मिलेगा वो हो जाएगा 104,000/100 का 98%। और 98% का जो आएगा उसका 55%। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया हमारे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 104 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 55/1000।
बाय 1000, 104 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 55 बाय 1000। और जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 56056। आप एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 75% मतदाता वोट डालते हैं। तो 75% मतदाता मान लीजिए वोट डाल रहे हैं और 2% उसमें से अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो वैध वोट कितने होंगे? वैध वोट हमारे पास हो जाएंगे 75% का 2% अवैध हो गया तो 98%, 75% का 98% हमारे पास वैध है। और ये जो वैध वोट है उसका 75% वोट उम्मीदवार को मिलता है, इसका 75% वोट उम्मीदवार को मिलता है, जो कि कितना है 9261। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? अब निकालना है कि टोटल मतदाता कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 75/100 मल्टीप्लाई 98/100 मल्टीप्लाई 75/100 इज इक्वल टू 9261। तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 9261 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 75 इंटू 98 इंटू 75। और 100% का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें कुल उम्मीदवार में कुल चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो मान लीजिए 75% वोट डाले, लेकिन उम्मीदवार तो टोटल हो चुनाव में जो मतदाता होंगे वो 100% होंगे, तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा 9261 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 75 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 75 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 3, ये 3 हो जाएगा, ये 4। उसके बाद और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 50, इसको हम 7 से काट सकते हैं। तो पहले हम इधर लिख लेते हैं हमारे पास कितना बचा। तो इसे 9 से काट लेंगे, 9 इकाई 9, उसके बाद है 26, 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 8 26, 1 9 9 81, 10 29। और इसको 7 से काट लेंगे, 7 7 49, इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 4 7 7 49। फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 4 गुने 4 चौक 16 गुने 21 गुने 50 और गुने 100। जब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16,800। और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार रिवाइज करिए, इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में 8% मतदाता मत नहीं डालते हैं, तो कितने परसेंट डालते हैं? 92%। 92% मतदाता मत डालते हैं, 92%। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% मिला है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि डाले गए मत का 48%, यहाँ पे ये कह रहा है कुल वोट, यानी जो भी मतदाता कुल मिलाकर हैं उसका 48%। तो अगर 48% मत किसी उम्मीदवार को मिलता है
तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो 48 में से अगर 92 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 48 2 50 42%। यानी हारे हुए उम्मीदवार को 42% सॉरी 42% नहीं 44% होगा। तो 44% हारे हुए मतदाता को मिलता है। तो जीता हुआ जो मतदाता है, उम्मीदवार है, वो कितने वोटों से जीत जाता है, 1100 से जीत जाता है। और परसेंटेज में कितना अंतर है, 4% का। तो हम कह सकते हैं कि 4% का वैल्यू हो गया 1100। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से इसमें 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी 275,000। तो 27,500 टोटल मतदाता थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने 5 टॉप अलग अलग टाइप के सवाल बताए। इसमें से आप उम्मीदवार चुनाव से रिलेटेड कोई भी सवाल बनाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको इसी मेथड का यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।